नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दलित जाति के लोगों के महानता के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दलित जाति के लोगों को सदियों से उनका शोषण किया गया, उनका अधिकार छीना गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने महानतम कार्यों की वजह से जाने जाते हैं। उनके हम कुछ प्रमुख कारनामे लेकर आए हैं, जिनको सुनकर आपको भी गर्व होगा कि जो समाज साधन विहीन था, जो समाज सदियों से अधिकार विहीन था, उस समाज ने अपना गौरवशाली इतिहास बना दिया, वह भी इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए। साथियों, दलित समाज के महानता के कुछ प्रमुख सबूत आप लोगों को बताने वाले हैं। साथियों, सबसे पहला जो कारनामा दलित समुदाय के लोगों ने किया था, वह कारनामा था भीमा कोरेगांव की घटना। भीमा कोरेगांव की घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। भीमा कोरेगांव की जो घटना थी, जो हजारों वर्षों से दलित समुदाय के ऊपर जुल्म होता आ रहा था, उसके खिलाफ एक छोटी सी क्रांति थी। वही क्रांति आगे चल करके इस देश के बहुजनों की आज़ादी का कारण बनी। प्रिय दोस्तों, आप लोग इस इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है, उसके अनुसार हिंदू वर्ण व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा गया है और जो सबसे इनका निचला वर्ण है, वह वर्ण था शूद्र, जो दलित समुदाय था। शूद्र वर्ण से भी नीची, यानी कि उसे अति शूद्र कहा जाता था, जिसको अछूत कहा जाता है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी डिप्रेस क्लास कहते हैं, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब दलित कहते थे। उस समाज के ऊपर इतने जुल्म किए जाते थे, उस समाज के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उस समाज को बदलने के लिए 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी को सिर्फ 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं से युद्ध लड़ा। और सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि उस युद्ध में महार सेना ने, यानी कि इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों ने उस पेशवाई सेना को गाजर मूली की तरह काट करके फेंक दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ सिर्फ 500 लोग और कहाँ 28,000 लोग। सिर्फ 500 लोगों ने ही 28,000 पेशवाओं को काट करके भीमा कोरेगांव की नदी में फेंक दिया था। यह दलित समुदाय का, यह शोषित वंचित पीड़ित समाज का इतना बड़ा इतिहास है, जो कि देश से भी छिपाया जाता है, क्योंकि यह मनुवादियों के लिए शर्म का विषय है। जो समाज शोषित वंचित था, उसके सिर्फ 500 लोगों ने ही पेशवा समाज के, यानी कि मनुवादी समाज के लोगों का, जिनके पास शस्त्र की भी सुविधा थी, जिनके पास वो सारी योग्यताएं थी, जिनके पास वो सारी सुविधाएं थी, जो इस देश के दलित शोषितों वंचितों के पास नहीं थी, उन लोगों ने इस युद्ध में पेशवाई सेना को हरा दिया था। साथियों, दलित समुदाय एक और इतिहास लिखा, वह था भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रिय दोस्तों, आप सभी को पता है कि हजारों वर्षों से इस देश में मनुस्मृति लागू थी। वही मनुस्मृति जो मनुष्यों को मनुष्य का दर्जा ही नहीं देती थी, जो मनुष्यों के साथ भेदभाव करती थी, जो मनुष्यों के साथ छुआछूत करती थी, जो मनुष्यों को कोई अधिकार नहीं देती थी। वह सिर्फ एक ही समाज को शासक बनाती है और दूसरे समाज को मजदूर और अछूत बनाती है। उस व्यवस्था को बदलने का अगर किसी ने काम किया तो दलित शोषित वंचित समाज में जन्मे हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लेकर के इस देश के व्यवस्था को बदलने का कार्य किया था। और उन्होंने ऐसा व्यवस्था दिया था, जिस व्यवस्था के तहत चाहे वो राजा हो या मजदूर हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को समाज में सम्मान व्यवस्था मिलती है। प्रिय दोस्तों, इस देश के दलितों ने जो और इतिहास रचने का कार्य किया है, वह इतिहास से ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव, छुआछूत के खिलाफ जो संघर्ष करना था, जो समानता की लड़ाई लड़नी थी, वह किसी ने नहीं किया, बल्कि इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों ने किया। इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों को हजारों वर्षों तक गुलाम बना करके रखा गया, उनको शिक्षा से दूर रखा गया, उनको धन इकट्ठा करने नहीं दिया गया, उनसे राजपाट छीन लिया गया, उनके साथ तमाम प्रकार के जुर्म किए गए। उसके बावजूद भी इस समाज ने अपने इतिहास को लिखा। इनके संघर्षों के बदौलत
इनको शिक्षा का अधिकार मिला। इनके संघर्षों के बदौलत इनको धन रखने का अधिकार मिला। इनके संघर्षों के बदौलत वो सारे अधिकार मिले जो सदियों से छीन लिए गए थे, क्योंकि दलित समुदाय के लोगों को सिर्फ मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाया गया था, बल्कि शारीरिक तौर पर भी गुलाम बनाया गया था। और जो समाज शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों रूप से गुलाम हो, सामाजिक रूप से भी गुलाम हो, उस समाज का व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन बहुत बड़ी बात थी। शिक्षा में परिवर्तन करना यह अगर किसी ने किया तो यह सिर्फ दलित समुदाय के लोगों ने किया। दलित समुदाय व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक और मानसिक परिवर्तन दोनों किया। आज भी इस देश के 90% पिछड़े समाज के लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, लेकिन इस देश के 90% दलित समुदाय के लोगों ने मानसिक आज़ादी भी पा ली है। प्रिय दोस्तों, इस देश का जो और भी परिवर्तन दलित समाज ने किया वह है इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों ने लिखा अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति पा करके। साथियों, भारत में मनुवादियों ने अंधविश्वास और पाखंड इस तरीके से फैला रखा है, इस देश में ज़्यादातर लोग अंधविश्वास और पाखंड के गुलाम हैं। अगर इसका किसी ने भी खुलासा किया है, अगर इसका किसी ने विरोध किया है, तो वह है इस देश के दलित, शोषित, वंचित ने किया है, इस देश के दलित समाज के लोगों ने किया है। क्योंकि इस देश का 95% दलित विज्ञान पर भरोसा करता है, विज्ञान को मानता है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान को मानता है। वह किसी भी ऐसी व्यवस्था को नहीं मानता है जो व्यवस्था इस देश के मूल निवासी की, जो व्यवस्था इस देश के 85% लोगों को गुलाम बनाने की सोच रखती है। उस तरह की किसी भी व्यवस्था को इस देश का दलित समाज नहीं मानता है। और आज भी बहुजन समाज का अभिन्न हिस्सा यानी कि ओबीसी की बात कर लिया जाए तो वह आज भी अंधविश्वास का शिकार आज भी है। वह धार्मिक कर्मकांडों में फंसा हुआ है। शिक्षा के तरफ ध्यान न देकर के आज भी वह पूजा पाठ में भरोसा रखता है। लेकिन वही दलित समाज के लोगों को देखेंगे आप तो इन कर्मकांडों से वह मुक्ति पा चुका है। 5% लोग ही ऐसे होंगे जो कर्मकांडों में फंसे होंगे। जो दलित समुदाय के लोग 95% लोग इन अंधविश्वास के पाखंडों से मुक्त हो चुके हैं, तो वह एक बहुत बड़ी बात है। प्रिय दोस्तों, दलित समाज ने एक और महानता का कार्य किया है। वह कार्य है जीरो से हीरो बनने का सफर। क्योंकि इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों के पास कुछ भी ही नहीं, उन्हें आज जो कुछ भी मुकाम हासिल हुआ है वह मुकाम उनके संघर्षों की वजह से हासिल हुआ है। वह मुकाम उनके अथक प्रयासों से हासिल हुआ है। क्योंकि दलित समाज को शिक्षा से दूर किया गया था। दलित समाज ने संघर्ष करके शिक्षा लिया। दलित समाज के लोगों को नौकरी करने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज नौकरियों में सबसे ज़्यादा अगर हिस्सेदारी अगर किसी की है तो इस देश के दलितों की है। भारत में सिर्फ एक ही पद है जहां पर इस देश का दलित समाज का व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंच पाया है। वह पद है इस देश का प्रधानमंत्री का। आने वाले समय में दलित समुदाय के लोगों का टारगेट बन चुका है दलित प्रधानमंत्री। तो दलित समाज के लोग आने वाले समय में अपना प्रधानमंत्री भी बना लेंगे। आज के समय में दलित समुदाय के पास सब कुछ उपलब्ध है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो दलित समुदाय के लोगों के पास नहीं है। और इन्हें जो कुछ भी मिला है विरासत में नहीं मिला है, बल्कि उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान के बदौलत से ही वो सारे अधिकार मिले हैं, जिन अधिकारों से वह हजारों वर्षों तक वंचित रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।